हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रवण कुमार एसके एग्जाम ट्रैक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपना तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हिंदी पोर्शन का एक टॉपिक हमने समाप्त किया है, जिसका आज लास्ट डे है, जिसमें तत्सम तद्भव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस या यूपीएसआई में यदि हिंदी आता है तो उसमें से तत्सम और तद्भव शब्द आने के 100% चांसेस होते हैं, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और हम उसको पढ़ चुके हैं पिछले 2 लेक्चरों में। और आज हम उसके बारे में उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम लोग कहाँ से करते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने तद्भव तत्सम शब्द के साथ साथ तद्भव को भी पढ़ा। तद्भव की पहचान के बारे में हमने बात किया था, जिसमें आपको कुछ ऐसे संक्षिप्त विवरण बताए गए थे, जैसे कि यदि पहचान के बारे में बात करें हम, तो ऐसे शब्द जिसमें उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग किया गया हो, जिसमें उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग किया गया हो, वह शब्द भी क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसी के साथ साथ यदि ऐसे शब्द जिसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया हो, द्वित्व व्यंजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आपको हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि एक आधा व्यंजन हो और वही व्यंजन फिर से उसके साथ पूरा हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि जिस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया हो, उस शब्द को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है मित्रों। उसके बाद अगला पॉइंट पर हम बात किए थे कि ऐसे शब्द जिन पर चंद्रबिंदी का प्रयोग किया गया हो, कुछ अपवाद को छोड़कर मैक्सिमम के बारे में हम बता रहे हैं कि ऐसे शब्द जिसमें चंद्रबिंदी का प्रयोग किया गया हो, वह शब्द भी क्या होता है? तद्भव शब्द होते हैं। दोस्तों, ऐसे शब्द, अगला पॉइंट यदि हम बात किए थे, तो ऐसे शब्द जिसमें हिंदी का उपसर्ग और प्रत्यय से बना हुआ शब्द हो, वह शब्द भी क्या कहलाएगा? तद्भव शब्द कहलाएगा। अगला पॉइंट पर क्या बात किए थे हम लोग? ऐसे शब्द जिसमें हिंदी कवियों व लेखकों के रचनाओं के संबंध में शब्द हो, वह शब्द भी क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था देशज शब्द एवं विदेशज शब्द। देशज शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? यदि हम देशज का संधि विच्छेद करें, देश प्लस जा, तो देश का मतलब यहाँ का तात्पर्य, देश से तात्पर्य यह है कि भारत देश, और जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला। कहने का मतलब भारत में जो ऐसे शब्द जिनका भारत में जन्म हुआ है, उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। और ऐसे शब्द जिनका जन्म भारत में ना होकर विदेशों में हुआ है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? विदेशज या विदेशी शब्द कहा जाता है। यदि हम बात करें संकर शब्द की, तो ऐसे शब्द जिसमें 2 भाषाओं का बोध हो, कहने का मतलब यह है कि ऐसा शब्द हो जिसमें 2 भाषाओं के बारे में हमें पता चले, वह शब्द कैसे होते हैं? संकर शब्द होते हैं, मीन्स मिक्स शब्द होते हैं। जैसे डाकघर। क्लियर दोस्तों? डाक क्या है? उर्दू शब्द है। घर क्या है? हिंदी शब्द है। टिकट घर, जैसा कि हमने एग्जाम्पल बताया हुआ था आपको। अजायब घर, रेलगाड़ी, ये सब कैसे हैं? रेलगाड़ी में क्या है? रेल आपका क्या है? अंग्रेजी शब्द है। और गाड़ी क्या है दोस्तों? हिंदी शब्द है। तो ऐसे ही हमने कुछ आपको बताए थे, जिसमें से कहने का मतलब कि शुरुआत कहाँ से हुई? शब्द भेद से हुई थी। कहने का मतलब शब्दों के भेद से हुई थी। और हमने क्या किया? शब्द को भेद को शुरू किया। उसी क्रम में हमने तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज और साथ साथ में संकर शब्द को हमने समाप्त किया। आइए उसी पर हम चर्चा करते हैं, उनके क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है मित्रों। आइए
और हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो जब अपलोड हो तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे सर्वप्रथम पहुंचे। साथ साथ आप शेयर और लाइक जरूर करें मित्रों, क्योंकि आपके दोस्त ही होंगे जिनकी तैयारी नहीं हो पा रही होगी, उनके पास आप शेयर करेंगे और फिर वह देखना शुरू करेंगे। आइए मित्रों, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है तत्सम तद्भव के अभ्यास प्रश्न। कहने का मतलब यह है कि यदि हम पढ़ चुके हैं तो उसमें यह भी जरूरी है कि हम क्या करें, अभ्यास करें, क्वेश्चन का अभ्यास करें। हमारी एक्सरसाइज क्या, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने आपको थियरी बताया है, ठीक है दोस्तों। आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करते रहेंगे। आपको पता है किसी चीज को अगर प्रैक्टिस ना करिए तो क्या होता है, वह माइंड से निकल जाता है। इसलिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जो है वह सक्सेस का मूल मंत्र है दोस्तों। तो यहाँ क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, तब तत्सम शब्द को छांटिए। हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तत्सम शब्दों को छांटना है, उसके बारे में बताना है। चलिए दोस्तों, अब आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमने क्या क्या आपको पहचान बताया है उसी के अनुसार यहाँ क्वेश्चन होना है। पहला ए है घट, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है घिन, चौथा है घड़ा। तो पहला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन जो है, कहने मतलब क्वेश्चन है कि इन चारों में से तत्सम शब्द को हमको ढूंढना है दोस्तों। पहला है घट, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है घिन, चौथा है घड़ा। चलिए दोस्तों, आपको हमने तत्सम शब्द पढ़ाते समय 11वां या 12वां पॉइंट हमने बताया था कि यदि दोस्तों आपने देखा होगा, ऐसे कई शब्द मिलेंगे जिनको आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। ऐसे शब्द 100% क्या होंगे दोस्तों, तत्सम शब्द होंगे। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था शुश्रूषा। क्या आपने इसको पढ़ा है? पढ़ा होगा, लेकिन वह किताबों में सिर्फ पढ़ा होगा, आपके लैंग्वेज में आधुनिक समय में आपकी बोलचाल में वह नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में आप समझ सकते हैं कि कौन सा, जैसा कि घड़ा किसका, यह क्या है, यह तद्भव शब्द है। क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है। और किसका तद्भव शब्द है, घट का। क्या है दोस्तों, घट का जो तद्भव शब्द होता है घड़ा है, इसका मतलब घट क्या है, तत्सम शब्द है। घिन क्या है दोस्तों, आप देखते होंगे गांव में या घर पर ही कहते हैं, बहुत मीन्स इस वस्तु को देखकर, सड़े हुए वस्तु या सड़े हुए जानवर को देखकर घिन आती है। इसका मतलब क्या है, घृणा होती है। इसका मतलब यह है कि जो घिन है वह तद्भव शब्द है, लेकिन इसका वास्तव में तत्सम क्या होगा, घृणा होगा। क्लियर है। घोड़ा दोस्तों, घोड़ा क्या है, यह भी तद्भव शब्द है। किसका तद्भव शब्द है, घोटक का है। किसका है दोस्तों, घोटक मीन्स जो घोटक होता है वह तत्सम होता है, और घोटक का तद्भव क्या होता है मित्रों, घोड़ा होता है। चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है, यह भी वही है। इसमें भी हमको क्या करना है, तत्सम शब्द को पहचान करना है, तत्सम शब्द की पहचान करना है। तो जो पहला ऑप्शन है वह क्या है, खेप है, दूसरा है काम है, तीसरा छेप है, और चौथा क्या है, गिद्ध है मित्रों। चौथा क्या है, गिद्ध है। पहचानिए इसमें से क्या होगा आंसर इसका मित्रों। क्या होगा मित्रों, दूसरा क्वेश्चन यह है कि इनमें से चारों में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो पहला खेप है, दूसरा काम है,
तीसरा छेप है और चौथा गिद्ध है। आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है बगैर किसी संदेह के। जैसा कि आपको हमने तत्सम शब्द की पहचान बताते समय हमने एक पॉइंट बताया हुआ था, संभवतः वह दूसरा पॉइंट था कि यदि किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन आपको मिल जाए, यदि किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन मिल जाए तो वह क्या कौन सा शब्द होता है मित्रों? तत्सम शब्द होता है। तो आप देख रहे हैं खेप है, काम है, छेप है, गिद्ध है, तो क्या हो जाएगा आपका? सी क्या हो जाएगा मित्रों? आपका छेप तत्सम हो जाएगा। तो इसका तद्भव क्या होता है दोस्तों? छेप का जो तद्भव होता है वह खेप होता है। छेप का जो तद्भव होता है वह क्या होता है दोस्तों? खेप होता है। काम क्या है? काम क्या है? यह भी क्या है? तद्भव है। तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? इसका तत्सम रूप होगा कर्म। इसका तत्सम रूप क्या होगा? कर्म होगा मित्रों। गिद्ध क्या है? यह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द होगा मित्रों वह होगा गृध्ध। क्या होगा? गृध्ध। आइए चर्चा करते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? पहला है ग्रंथि, दूसरा है गात, तीसरा है काठ और चौथा है गांठ दोस्तों। क्लियर है? तो अब आप समझ सकते हैं यह ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि ऐसे शब्द जिनके ऊपर चंद्रबिंदी होती है वह तत्सम शब्द कभी नहीं हो सकते हैं। वह कौन से शब्द होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। तो इसलिए आपका ये जो हो गया यह क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। क्लियर है? काठ क्या है? यह भी तद्भव शब्द है। क्लियर है मित्रों? आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक होनी चाहिए हिंदी को पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। हम यहाँ से रूल बता रहे हैं, आप वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस आप जानते हैं कि कोई चीज़ माइंड में कुछ समय के लिए ही रहती है। यदि आप इसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वह आपके एग्जाम में रामबाण की तरह काम करती है दोस्तों। तो काठ क्या है? यह तद्भव शब्द है। इसका जो वास्तव में तत्सम शब्द होता है वह होता है काष्ठ। क्या होता है मित्रों? काष्ठ होता है। गात भी क्या है? यह तद्भव शब्द है। गात भी क्या है मित्रों? यह तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप होता है वह होता है गात्र। क्या होता है मित्रों? गात्र होता है। गात्र यह होता है किसका? गात का तत्सम शब्द होता है, तत्सम रूप होता है। क्या होता है? गात्र होता है मित्रों। आइए ग्रंथि क्या है? यह है आपको, जैसा कि हमने तत्सम शब्द पढ़ाते हुए बताया था कि ऐसे शब्द जिसमें आधा व्यंजन हो, शुद्ध व्यंजन हो या स्वर रहित व्यंजन हो, वहां क्या होता है? उसके साथ साथ स्वर रहित व्यंजन के साथ साथ हमने एक पॉइंट और भी बताया था मित्रों आपको, यदि ऐसा शब्द जिनके ऊपर अनुस्वार लगा हो वह कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। तो आप देख रहे हैं ग्रंथ में आधा व्यंजन भी लगा हुआ है, अनुस्वार भी लगा हुआ है। अनुस्वार मतलब सिंगल बिंदी भी लगा हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। वास्तव में ग्रंथि का जो तद्भव शब्द होता है आपने देखा यहाँ पर क्या होता है? गांठ होता है। जो ग्रंथ का तद्भव शब्द होता है दोस्तों क्या होता है? गांठ होता है। आइए आगे चलते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है मित्रों यह है कि इसमें भी वही करना है जो ऊपर वह के 3 क्वेश्चनों में किया गया है। इसमें भी कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से या निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो पहला आप देख रहे हैं कहावत है, दूसरा केवट है, तीसरा कपड़ा है और चौथा है कटाक। चौथा क्या है मित्रों? कटाक है। यदि हम बात करें कहावत की तो जो कहावत ऑप्शन है इसका क्या होता है मित्रों? कहावत इसका क्या होता है? इसका होता है
तत्सम जब शब्द जो होता है वह होता है कथावत। क्या होता है मित्रों? कथावत होता है। कहावत का जो तत्सम होता है वह क्या होता है? कथावत होता है। आगे हम केवट की बात करते हैं दोस्तों, तो केवट का जो तत्सम शब्द होता है वह होता है कैवर्त। क्या होता है दोस्तों? कैवर्त होता है। केवट का मित्रों प्रैक्टिस आप लेक्चर सुनने के बाद आप सबसे पहले जो आपके पहचान है उनको पढ़ें। पहचान करने के बाद आप बुक होगी, एक कोई बुक होगी, आप उसको चुन लीजिए, कोई भी बुक चुन लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की चुन लीजिए और आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने शब्दों का ज्ञान होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने शब्दों का ज्ञान होगा और उतना आपका तत्सम और तद्भव कंठस्थ होता जाएगा मित्रों। आइए, तो केवट का क्या होता है? कैवर्त होता है। कपड़ा क्या होता है? कपड़ा क्या है? तद्भव शब्द है। कपड़ा क्या है? तद्भव शब्द है। तो कपड़ा का जो तत्सम शब्द होता है वह होता है करपटक। क्या होता है मित्रों? करपटक होता है। क्या होता है? करपटक। आइए आगे चलते हैं। कटाक। कटाक क्या शब्द है? अब आप सोचिए, यही सोचिए, आपका एक जो है पॉइंट है, हमने जो लास्ट में पॉइंट बताया हुआ था लगभग लास्ट में, कि ऐसा शब्द जिसको हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा शब्द जिन्हें या फिर पढ़ा है या फिर हम पढ़े हुए हैं उसको भूल गए हैं, ऐसे शब्द जिन्हें हमने पढ़ा ही नहीं है, जिनका हमें ज्ञान ही नहीं है, या जिनको हमने पढ़ा है और हम मीन्स कई वर्ष हो गए हमने पढ़े हुए, वह शब्द यदि आपको मिल जाते हैं तो वह 100% आपके तत्सम शब्द होंगे। जैसे क्या आपने कहावत नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। केवट आपने नहीं सुना है? कंटिन्यू सुन रहे हैं। कपड़ा आपने नहीं सुना है? बिल्कुल पहन रहे हैं, डेली आप उसका यूज कर रहे हैं। क्या कटाक आपने यूज किया था? नहीं यूज किया था। वास्तव में जो कटाक होता है वह क्या होता है? कटाक का जो तत्सम शब्द होता है वह होता है मित्रों कड़ाह। जो कटाक का जो तद्भव शब्द होता है वह क्या होता है? कड़ाह होता है। आप ऐसे भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आइए चलते हैं। हमने तद्भव शब्द बताते समय मित्रों एक शब्द और भी बताया था। आधुनिक समय में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वह भी क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। आधुनिक शब्द ध्यान दीजिएगा, आधुनिक समय में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है या जिन शब्दों का प्रयोग हम स्वयं कर रहे हैं वह कौन सा शब्द होता है? तद्भव शब्द। तो आपने देखा कहावत, केवट, कपड़ा, इन तीनों का हम कंटिन्यू प्रयोग कर रहे हैं, जबकि कटाक का प्रयोग हम किए ही नहीं है। तो क्या होगा? यह संस्कृत शब्द है। कहने का मतलब यह है यह तत्सम शब्द है। आइए आगे चलते हैं। क्लियर है मित्रों? आगे हम चलते हैं। इसमें क्या था? कटाक। इसमें क्या है? छेद है। इसमें क्या है? घट है। आइए आगे चलते हैं। पांचवें पर बात करते हैं दोस्तों। पांचवें में भी वही है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को छांटिए। तो पहला चीता है, दूसरा चैत है, फिर तीसरा चोर है, चौथा चौर है। आप सोचिए कि इन सब में से कौन सा तत्सम शब्द हो सकता है? क्या चीता आपने कभी नहीं सुना है? इस समय भी सुन रहे हैं। क्या चैत आप नहीं सुने हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं। चैत बैसाख लोग कहते हैं। चोर कंटिन्यू सुन रहे हैं। क्या चौर आपने सुना है? नहीं सुना है। तो आप लगा दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? आगे देखिए। चीता वास्तव में यहाँ तद्भव शब्द होता है। चीता क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। इसका जो तत्सम होता है वह चित्रक होता है। क्या होता है? चित्रक होता है। चीता क्या होता है? चित्रक होता है। उसके बाद चैत है। चैत का क्या होता है? आपको पता है, चैत्र होता है। चोर का क्या होता है? वास्तव में ये चौर है ही है। चोर क्या है? तद्भव है।
और चोर का तत्सम क्या होता है? चौर होता है। उसी में औ की मात्रा लग जाता है, उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कह देते हैं। आइए आगे चलते हैं। हम 6वें पॉइंट पर बात करें। 6वें पॉइंट पर तो क्या है? पहला ऑप्शन काजल है, कहने मतलब ये वही छाटना है जो पहले छाटना था। ठीक है, कहने मतलब तत्सम शब्द छाटना है। पहला काजल है, आप कंटिन्यू सुन रहे हैं। कचौड़ी आप कंटिन्यू सुन ही रहे हैं, खा रहे हैं। चाम, चाम और ये चिक्कड़, क्या आपने चाम सुना है? क्या आपने चाम सुना है? बिल्कुल सुने हैं। कहते हैं लोगों का चाम नहीं प्यारा होता है, काम प्यारा होता है। आपने कहावत तो ये सुनी ही होगी कि लोगों का, किसी का चाम नहीं प्यारा होता है, काम प्यारा होता है। कहने का मतलब यह है कोई व्यक्ति किसी को ज्यादा पसंद करता है तो वो किस कारण है? काम को देख करके, ना को चाम को देखकर। चाम का मतलब क्या होता है? चर्म। चर्म मतलब चमड़ा होता है, मतलब स्किन। आप किसी के यहाँ काम करने गए हैं तो क्या आपको आपकी स्किन देखकर वह आपको लाइक करेगा? आपको क्या नाम है, पेमेंट देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपसे काम लेने के लिए वो बुलाया है। आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो वही है चाम। चाम क्या है? तद्भव शब्द है। चिक्कड़, चिक्कड़ क्या है? चिक्कड़ आपने कभी सुना है? बिल्कुल नहीं सुना है। तो क्या हो जाएगा आपका? चिक्कड़ आपका आंसर हो जाएगा। वास्तव में जो चिक्कड़ होता है वह किसका तत्सम रूप है? यहां पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो चिक्कड़ है वह किसका तत्सम रूप बनता है? किसका? तो चिक्कड़ जो होता है वह चिकना, वह चिकना शब्द का तत्सम रूप होता है। चाम क्या होता है? चाम का चर्म होता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, चाम का जो तत्सम होता है वह क्या होता है? चर्म होता है। कचौड़ी, कचौड़ी जो खाई जाती है इसे तत्सम रूप पे कहते हैं कच्चपूरिका। कच्चपूरिका। और काजल जो होता है दोस्तों, इसको तत्सम शब्द में कहते हैं कज्जल। क्या कहते हैं मित्रों? कज्जल कहते हैं। आइए आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। 7वां क्वेश्चन यह है, सातवां क्वेश्चन यह है कि एकड़, एकड़, एका, ऐक्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? यह तीनों शब्द मित्रों एक ही हैं, लेकिन जो तत्सम शब्द है आपका ये है ऐक्य। एका ये तो कोई शब्द ही नहीं है, ये कोई शब्द ही नहीं। एकड़ क्लियर है? तो एका, एका का मतलब होता है, कहने मतलब ऐक्य का मतलब होता है एका। एका क्या है? तद्भव शब्द है। और ऐक्य जो है वह तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं। अंगरक्षक, उत्साह, ए व बी दोनों कहने मतलब ये और ये दोनों है, और इनमें से कोई भी नहीं है। क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? अंगरक्षक। आपको हमने तत्सम शब्द बताते समय यह बताया हुआ था कि मित्रों यदि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा हो, कहने का मतलब सिंगल बिंदी लगी हो, तो वह कौन सा शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका मतलब यह सही है। अब आप समझ सकते हैं, जब आपने एक ऑप्शन को पकड़ लिया तो 100% क्या होगा? अब आप क्यों? क्योंकि एक तो कोई नहीं है, जब कोई नहीं होता तो एक भी सही नहीं होता। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जब एक सही हो गया तो आप तुरंत ही यह आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है? नहीं तो आपको ये भी है, क्योंकि हमने आपको बता दिया था ऐसे शब्द जिसमें आधे व्यंजन
शुद्ध व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन लगे हों उसको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये भी क्या है आपका तत्सम शब्द है। कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मित्रों, सी हो जाएगा। क्लियर है, आइए आगे चलते हैं। 9वां है आंख, अर्पण, अमूल्य, अक्षर या आखर। अक्षर या आखर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी है, ये तो पहले से ही शून्य मीन्स तद्भव शब्द हो गया। अर्पण, अर्पण क्या होता है, अर्पण या आधुनिक समय में हम शब्द यूज करते हैं, गांव देहात में यूज होता है, और जो वास्तव में इसका शुद्ध मीन्स तत्सम शब्द होता है वह होता है अर्पण। क्या होता है मित्रों, अर्पण होता है। तो अमूल्य, अमूल्य क्या होता है, यह ही तत्सम शब्द होता है। किसका तद्भव, इसका तद्भव क्या होगा, अमोल होता है। क्या होता है, इसका जो वास्तव में तत्सम तद्भव शब्द होता है वह होता है अमोल। आप देख रहे हैं अक्षर, ध्यान दीजिएगा किसी भी शब्द में कहीं भी आपको चा के बाद छा मिल जाए वह हमेशा तत्भव शब्द होगा। ध्यान दीजिएगा कहीं भी किसी भी चच्छर, क्या नाम है ये, अक्षर हो गया, मच्छर हो गया, गुच्छा हो गया, ये सब क्या होंगे आपके तत्भव शब्द होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहां पर आधा चा उसके बाद छा मिल जाए, छतरी वाला छा मिल जाए वह 100% तद्भव शब्द होंगे मित्रों। और जहां पे सिर्फ छतरी वाला छा मिल जाए वह 100% तत्सम शब्द होंगे दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। तो आपका यहाँ क्या है आंसर, यहाँ आपका आंसर है अमूल्य। आइए आगे चलते हैं। आगे है 10वां ऊन है, 11 है, उपखान है, गर्दव है। क्या दोस्तों, इनमें से क्या करना है हमको, इनमें से तत्सम शब्द की पहचान करना है। तो ऊन, ऊन का जो अब ये पहचान है, ऊन क्या होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे मित्रों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे ही आप क्वेश्चन पाएंगे, जैसे ही इस शब्द को पाएंगे आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि यह तत्सम है। यदि वो तत्सम दिया रहेगा तो आपको उसका तद्भव आपकी जुबान पर आ जाएगा, और यदि तत्सम दिया, यदि आप वह तद्भव दिया गया है तो आपके जबान पर तुरंत ही क्या आ जाएगा, उसका तत्सम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ऊन लिखा हुआ है, यदि आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपके माइंड में तुरंत उर्ड क्लिक कर जाएगा। क्या क्लिक कर जाएगा, उर्ड। इसका जो तत्सम होता है वह क्या होता है मित्रों, उर्ड होता है। 11, यदि आप 11 पढ़े हुए हैं तो आपके माइंड में तुरंत ही एकादश आ जाएगा। क्या आ जाएगा मित्रों, एकादश आ जाएगा। इसका जो 11 का जो तत्सम शब्द होता है वह क्या होता है, एकादश होता है। उपखान, यदि आप पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं 1, 2, 4 बार तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा उपाख्यान। क्या आ जाएगा दोस्तों, उपाख्यान हो जाएगा। और गर्दभ क्या है, गर्दभ ही क्या है, गर्दभ ही क्या है, तत्सम शब्द है। और गर्दभ का जो तद्भव होता है वास्तव में वह होता है गधा, या गधा हम कह सकते हैं। क्लियर है, गर्दभ क्या होता है, गधा होता है या गधा होता है। ठीक है मित्रों, आइए आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं किसका, पहला है कलोल, कुचिका, करेला, कुटुम। कुटुम, अब इनमें से हमको क्या करना है, तत्सम शब्द को ढूंढना है मित्रों। तो कलोल, कलोल आप यदि ध्यान दें, यह भी जो कलोल है यह भी हमारे आधुनिक समय में हमारे दिनचर्या में प्रयोग किया जा रहा है। जबकि इस कलोल का जो तत्सम शब्द होता है वह क्या होता है, कल्लोल होता है। क्या में होता है मित्रों, कल्लोल। क्या होता है, कल्लोल होता है, कल्लोल। आगे क्या है, कुचिका है।
कुचिका वास्तव में क्या है? कुचिका आपका तत्सम शब्द है, कुचिका आपका तत्सम शब्द है, जबकि इसका जो तद्भव होता है आपको पता है क्या होता है? कुची होता है। अब आप कुची कंटिन्यू यूज ही कर रहे हैं, आधुनिक समय में आप यूज कर रहे हैं। कुचिका हो गया, या आपका क्या हो गया? तत्सम हो गया। करेला, करेला आप कंटिन्यू खा रहे हैं, मार्केट में मिल रहा है आपको, तो करेला का जो वास्तव में तत्सम होता है वह होता है कंडूर। क्या होता है मित्रों? कंडूर होता है। और कुटुंब, कुटुंब का जो तत्सम होता है यह भी क्या है? तद्भव है। इसका जो होता है तत्सम वह होता है कुटुंब। आपको पता है क्या होता है? कुटुंब। चलिए आगे हम चलते हैं 12वें नंबर पर। 12वां नंबर यह है मित्रों वही कि तत्सम शब्द को छांटिए। पहला क्या है? कपार्दिका। दूसरा क्या है? गवैया। कहते हैं बहुत बड़े गवैया हो गए हैं, तो यह भी क्या है? तद्भव शब्द है। फिर क्या है? गुसाई। गुसाई बहुत आपने कई बार सुना हुआ है। गुसाई गांव में लोग कहते हैं। अवघर, अवघर क्या है? अवघर क्या है मित्रों? अवघर भी आधुनिक समय में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, गांव में इसका प्रयोग हो रहा है। अवघर। तो वास्तव में जो कपार्दिका है, कपार्दिका का जो तद्भव होता है वह क्या होता है? कौड़ी होता है। क्या होता है मित्रों? कौड़ी। कपार्दिका की जो तद्भव होता है वह क्या होता है? कौड़ी। गवैया, गवैया का जो तत्सम होता है मित्रों क्या होता है? गायक होता है। क्या होता है? गायक। और गुसाई का जो वास्तव में तत्सम होता है वह मित्रों क्या होता है? गोस्वामी होता है। क्या होता है? गोस्वामी। अवघर का जो होता है मित्रों तत्सम वह होता है अवघट। क्या होता है मित्रों? अवघट। क्या होता है? अवघट होता है। आइए हम लास्ट पॉइंट को बात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। 13 में जो पहला ऑप्शन मित्रों वही करना है, तत्सम शब्द को छांटना है। तो पहला जो है वह है शीतल। क्या है? शीतल। दूसरा क्या है? खटवांग। खटवांग। चौथा तीसरा क्या है? शलाकिका। शलाकिका। और पांचवा है संडसी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, शीतल यदि किसी भी शब्द में यदि पहला जो शब्द है वह मीन्स बड़े वाले साथ शुरू हो रहा है, कहने का मतलब सरलता वाले साथ शुरुआत हो रही है, तो वह 100% क्या होगा? तत्भव होगा। यह होता है इसका जो यह होता है शीतल। क्लियर है? इसका होता है सटवांग। क्या होता है मित्रों? सटवांग होता है। और इसका होता है, ये क्या है? यह ही तत्सम शब्द है। या क्या है मित्रों? तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा वह होगा सलाई। क्या होगा मित्रों? सलाई। और यह जो संडसी होती है, आप इसके ऊपर देख रहे हैं चंद्रबिंदी लगी हुई, इसका मतलब यह तद्भव शब्द है। और इसका जो वास्तव में तत्सम होता है मित्रों वह होता है, क्या होता है? संडसी। इसका होता है संदसिका। संदसिका यह होता है मित्रों, संदसिका ये होता है। क्लियर है? तो हमने तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण को पढ़ा। क्लियर है? आइए कुछ एग्जाम्पल को हम और देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है मित्रों, हमने जो तत्सम और तद्भव की पहचान को पढ़ा। पहचान को 1 या 2 बार 4 बार रिपीट करें, हम रिवाइज करें। रिवाइज करने से जो मीन्स हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वह बढ़ेगा।
उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास किसी भी पब्लिकेशन की हिंदी की बुक है, व्याकरण की बुक है, हम उसमें जाएं और तत्सम और तद्भव की प्रैक्टिस को हम प्रैक्टिस करें। उसके बाद जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होगा वह बढ़ेगा और हम एग्जाम में 100% मार्क लेकर आएंगे। तो सबसे जरूरी है मित्रों प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करें। आइए इसके बाद मित्रों हम लोगों ने पढ़ा था देशज और विदेशज शब्द। जैसा कि हमने बताया लोटा कौन सा शब्द होता है मित्रों, लोटा कौन सा शब्द होता है, या होता है देशज। खिड़की कौन शब्द होती है, देशज होता है। तो आप जाएंगे प्रैक्टिस में, आप उसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। गांव के सारे जितने भी भाषाएं होते हैं, जितने भी बोल होती हैं, वह क्या होती है मित्रों, देशज होती हैं। क्लियर है। और वास्तव में जो देशज शब्द होते हैं वह ना तो तद्भव होते हैं और ना ही तत्सम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ना ही तत्सम होते हैं ना ही तद्भव होते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, हम लोगों ने तत्सम तद्भव की जो प्रैक्टिस थी वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम एक दिन इसी का टेस्ट रखेंगे, किसका, तद्भव और तत्सम का, साथ साथ में देशज विदेशज। विदेशज क्या होते हैं मित्रों, जैसा कि आपको पता है विदेश में बने हुए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, ये सब क्या होते हैं मित्रों, यह होते हैं विदेशी शब्द, विदेशी शब्द होते हैं। तो मित्रों हमने जो शब्द के भेद होते हैं 4 शब्दों में, जो पहला भेद होता है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर जो 5 भेद होते हैं उसको हमने पढ़ा, समझा और हमने उसकी एक्सरसाइज को किया। अब हमको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है, कंटिन्यू उसी को सीखते रहना है ताकि हम भूलें ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कंटिन्यूटी रहेगी वो बनी रहेगी और एग्जाम में अच्छे मार्क्स करके आएंगे। दोस्तों आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें ताकि आपके जो मित्र हों वह भी हमसे जुड़ पाएँ और फ्री में क्लास लें और यूपीएसआई की तैयारी करें और दरोगा बनने का जो उनका सपना है वह स्वयं उसको पूरा करें। बस दोस्तों आज का लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार।